यदि ए ने 45,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय के बाद बी 54,000 रुपये का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उनमें 2:1 में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग सपोज करते हैं कि मान लीजिए बी जो है x महीने के बाद साझेदार बना। टोटल बात हो रही है यहाँ पर 1 वर्ष के लिए। तो ए ने पूरे 12 महीने के लिए अपना पैसा लगाया है, जबकि बी x महीने बाद आता है। इसका मतलब जो बी है उसने लगाया है 12 - x मंथ, क्योंकि x महीने बाद आया है और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे कि माना बी x महीने बाद आया है, तो ए चूँकि लगाता है 45,000 पर मंथ, तो उसका 12 मंथ का हो गया 45,000 × 12। अब बी का देखिए, बी 54,000 रुपये लगाता है लेकिन x महीने बाद आया है, तो वर्ष के अंत में उसने कुल मिलाकर 54,000 × 12 - x महीने तक अपना पैसा लगाया, और जो प्रॉफिट हो रहा है वर्ष के अंत में उनमें बट रहा है 2:1 में। तो जो उनके पैसों का रेशियो होगा, जितना उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वही रेशियो में उनमें प्रॉफिट बटेगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों की x की वैल्यू आ गई 7, यही हो गया। इसका मतलब होगा कि बी जो है 7 महीने बाद इन्वेस्ट किया है पैसे, तो 7 मंथ अगर बाद इन्वेस्ट किया है तो उसने कुल मिलाकर किया है 12 - 7 = 5 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था। और क्वेश्चन में कह रहा था कितने मंथ बाद बी आया है, तो बी 7 मंथ के बाद आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरंभ में ए बी सी के पूंजियों का अनुपात 15:10:6 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 का लाभ हुआ, तो ए का भाग बताइए। अब इसमें हमको देखिए, ए जो है पूरे वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है, सी भी पूरे वर्ष यानी 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। बी जो है जितना इन्वेस्ट करता है 4 मंथ के बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो हमको उनके पूंजियों का अनुपात पता था क्वेश्चन में 15, 10 और 6। तो हम लोग वही फार्मूला जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं, पूंजियों का रेशियो पता है, तो इसका मतलब हो गया कि ए का पार्ट अगर है 15x, बी का पार्ट हो गया 10x और सी का पार्ट यहाँ पर हो गया 6x। अब जो ए वाला है पूरे 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, सी वाला भी पूरे 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जो बी है ये केवल कर रहा है 4 महीने के लिए, तो अपना पूरा लगा रहा है। लेकिन 4 मंथ के बाद जो 8 महीने और बचे हैं 1 वर्ष में, उसमें वो आधी अपनी पूंजी निकाल लेता है। तो 10x में से आधा निकाल लिया तो बचा उसका 5x। तो ये 5x × 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। ए हो गया 15x × 12, बी देखिए 10x × 4, 4 महीने तक, 4 महीने के बाद उसने आधा अपनी पूंजी निकाल लिया, तो उसका बचता है 5x × 8, और सी का पूरा पूरा है 6x × 12। ये रेशियो जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो x तीनों में कॉमन है, कट जाएगा। ये आ गया 45:20:18। अब क्वेश्चन में कह रहा था ए का भाग बताइए। तो देखिए टोटल प्रॉफिट हुआ था 4,15,000 का, और ए का यहाँ पर रेशियो वाला पोर्शन है 45। तो ये हो गया ए का भाग = 45 अपॉन, और ये तीनों रेशियो हम लोग ऐड कर लेते हैं। चूँकि ए बी और सी तीनों में से हमको केवल ए का पार्ट बताना है, तो ए का भाग आ गया 45/45 + 20 + 18, और टोटल इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो पूरा प्रॉफिट हुआ है वर्ष के अंत में 4,15,000 से। यहाँ से इसको जब सॉल्व किया गया तो ए का जो भाग आ गया 2,25,000 रुपये।